आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो कि उसने बीती रात को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 133 अध्याय उसका 1 पद। यह ऐसा लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात थी कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 133 अध्याय में स्वयं दाऊद कहता है कि भाइयों की एकता जो है वे धन्य है। भाइयों की एकता जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मनोहर बात है। प्रियो, जीवन में याद रखना, एकता में ही बल है और एकता में ही ताकत है। अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि जैसा तुमने विश्वास पाया, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही यीशु है, वैसा ही प्रभु चाहता है कि हम सब उसी एकता के सूत्र में, एकता के बंधन में हमेशा हम बंधे रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है कि देखो क्या ही मनोहर बात ही, क्या ही भली बात ही कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आज कितने भाई कलीसिया में आपस में मिले हुए हैं। आज कितने बहन आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आज कितने सेवक आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। परमेश्वर आज आपको पूछना चाहता है, क्या आप आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं? क्या आपके लिए भी यह भली और मनोहर बात है कि आप सचमुच बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं? आप यह ना बोले कि परमेश्वर मुझे देखता है। प्रियो, परमेश्वर आपको देखता है, लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य लोग भी आपको देखते हैं। तो जैसा आप परमेश्वर के साथ एक रहते हैं, परमेश्वर के साथ आप आपस में मिले रहते हैं, वैसा परमेश्वर का वचन भी चाहता है कि आपस में आप एक दूसरे के साथ हमेशा मिले रहे। कई बार ऐसा होता है, हम तो परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, जिस कारण से प्रियो जीवन में आंधी और तूफान के समान समस्याएं आता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां से भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे, जिस गांव से, जिस शहर से या जिस भी जिला से हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के साथ मिले हैं, क्या गारंटी है कि परमेश्वर आपके साथ मिला हुआ है? यदि आप आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर नहीं रहते, इसका मतलब मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, बाइबल के वचन के अनुसार आप परमेश्वर के साथ मिले नहीं हैं। आप इस बात को बोलते, मैं परमेश्वर के साथ मिला हुआ हूं, परमेश्वर मेरे साथ मिला हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, भले आप परमेश्वर के साथ मिले होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं मिला है। परमेश्वर आपके साथ तभी मिलेगा जब आपस में भाइयों के साथ, बहनों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ आप आपस में मिले रहेंगे। इसलिए भजन संहिता 133 का 1 में लिखा है, देखो क्या ही यह भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। बहन आपसे परमेश्वर कहना चाहता है, भाई परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, भक्त परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, इन दिनों में आप अपने परिवार से, अपने हालेलुया भाई से, बहन से, माता पिता से, पति से, पत्नी से, कलीसिया से, पासवान से मिलकर रहे, इसी में भलाई है। आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावंत मुझे ऐसा बना दे कि मैं सचमुच प्रभु आपके वचन के अनुसार एक दूसरे के साथ खुदावंत जीवन भर मिलकर रहने पाऊं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आंखों बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और एक क्षण हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कह दे, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मैं प्रभु हमेशा एक दूसरे के साथ प्रभु मिला रहूं, कभी अलग न रहूं। अलग करने वाला स्वयं शैतान है। प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करा, शैतान की शक्ति दूर होने पाए और हम आपस में एकता के साथ रहने पाए। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता,
धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार प्रभु आज से हर एक लोग स्वामी आपस में मिले रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। वचन आज हर एक के जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आने में सहायता कर। आज के दिन में संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।